श्री राम पथ। रामचरितमानस में लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। यानी भगवान राम अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, जिसे हर साधु संत अलग अलग ढंग से सुनाता। आज से उस राम कथा की हम भी एक शुरुआत करने जा रहे हैं। अगले 4 हफ्ते तक हम आपको राम कथाओं से जुड़ी कुछ ऐसी निशानियां दिखाएंगे जिनका जिक्र वाल्मीकि रामायण में किया गया है। यानी अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक, पंचवटी से लेकर किष्किंधा तक, रामेश्वरम से लेकर लंका तक। 14 बरस के वनवास में श्री राम जहां जहां गए, जहां जहां रुके, वहां वहां हमारी टीम भी पहुंची और रामायण से जुड़ी कुछ अद्भुत निशानियों को खोज निकाला। तो चलिए शुरू करते हैं टीवी इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज श्री राम पथ का एक अद्भुत सफर। न्यूज़ 18 इंडिया शुरू करने जा रहा है हिंदुस्तान के टेलीविजन इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज। अयोध्या के एक ऐसे सफर पे लेकर चलेंगे जहां पर ये सारे साक्ष्य आपके सामने होंगे। आने वाले 4 हफ्ते आप देखेंगे रामायण में दर्ज राम कथाओं की एक अद्भुत यात्रा। 1 महीने लंबी पड़ताल, भारत से श्रीलंका तक। गुफा के एकदम मुहाने पर ले आए हैं जहां कहते हैं कि रावण अभी भी जिंदा है। करीब 7000 किलोमीटर का लंबा सफर, सड़क से गांव तक, जंगल से समंदर तक। श्री राम की निशानियों को तलाशती न्यूज़ 18 इंडिया की 4 टीमें। रामचंद्र जी की भगवान राम ने काटा था, लंबे समय तक यहीं पर रहे थे। पहली भी हम यहां तक आए हैं, इसी को आप राम सेतु मान लीजिए। इस सीरीज में हमारा कैमरा वहां वहां होगा जहां जहां श्री राम के कदम पड़ेंगे। रामचंद्र जी की दी हुई मुद्रिका। श्री राम यात्रा का ये कारवां अयोध्या से शुरू होगा, जो प्रयाग होते हुए चित्रकूट पहुंचेगा। चित्रकूट के बाद वो दंडकारण्य, जहां भगवान राम ने वनवास के 11 बरस बिताए। दंडकारण्य के बाद पंचवटी, पंचवटी से किष्किंधा, किष्किंधा से रामेश्वरम और रामेश्वरम से लंका का शहर नोवाराएलिया, जहां रावण के महल की निशानियां आज भी जिंदा हैं। हम एक ऐसे ही द्वीप की यात्रा करेंगे जहां से रावण को अपार शक्तियां मिली हैं। यानी रामायण में दर्ज श्री राम के वनवास की हर कथा अब आपके सामने होगी। वो महल जहां श्री राम ने तमसा नदी का वो घाट जहां श्री राम अयोध्या को छोड़कर निकले थे। वो वाल्मीकि आश्रम जो वनवास के दौरान भगवान राम ने अपने वनवास की यात्रा शुरू की थी। वो गुफाएं जहां 11 साल तक श्री राम का बसेरा था। वो पर्वत जहां भगवान हम आपको ले ही आए हैं 7000 साल पुराने उस रहस्य तक, जहां पर अभी तक कोई टीवी कैमरा नहीं पहुंचा। वो पंचवटी जहां लक्ष्मण कुटिया, जहां से रावण ने सीता का अपहरण किया था। वो किष्किंधा जहां श्री राम की वानर सेना से पहली मुलाकात हुई थी। समुद्र का वो किनारा, पार लंका की वो युद्ध भूमि भी जहां रावण का वध हुआ था। तो तैयार हो जाइए रामायण से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी सीरीज के लिए, रामायण की सच्ची निशानियों को देखने के लिए, कुछ ऐसे सबूतों का गवाह बनने के लिए जो इससे पहले कभी सामने नहीं आए। वाल्मीकि रामायण में श्री राम की कथा को 7 चरणों में बांटा गया, जो अयोध्या से शुरू होकर अयोध्या में ही खत्म होती है। श्री राम पथ के इस सफर में अयोध्या से लेकर लंका तक कई पड़ाव आपके सामने आएंगे। कुछ ऐसे जिनके बारे में आप भी जानते होंगे, तो कुछ ऐसे भी जिनकी तस्वीरें इससे पहले आपने भी नहीं देखी होंगी। वाल्मीकि रामायण की तरह हमारी राम कथा की भी शुरुआत होती है अयोध्या से, जहां राम कथाओं के साथ राम की निशानियां भी जिंदा हैं। अयोध्या नगरी, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया। श्री राम जय राम जय
अयोध्या का वो आंगन जिसमें श्री राम खेले कूदे और पले बढ़े। अयोध्या का वो महल जो राम और सीता के साथ का गवाह बना। अयोध्या की वो नदी जिसे पार करके राम 14 साल के वनवास के लिए गए थे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन भरण भव भय। जो अयोध्या राम के इतने करीब रही है, वहां कुछ तो साक्ष्य होंगे, कुछ तो ऐसी निशानियां होंगी जो राम कहानी को बयां करती होंगी। उन निशानियों को देखने हम पहुंच गए श्री राम पथ के पहले पड़ाव पर, यानी अयोध्या नगरी। सरयू नदी का किनारा और राम पैड़ी का घाट। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आप समझ गए होंगे कि हम इस वक्त मौजूद हैं राम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या के बारे में न जाने हम कब से सुनते आए हैं, राम जन्मभूमि के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन इस अयोध्या में राम से जुड़े हजारों ऐसे निशान, सैकड़ों ऐसे मंदिर और सैकड़ों ऐसे अवशेष हैं जिनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है या हम बिल्कुल जानते ही नहीं है। यहाँ पर हजारों ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि एक युग था जब भगवान राम साक्षात इस शहर में चला करते थे। इस शहर में न जाने क्या क्या बदल चुका है, हजारों बार ये शहर उजड़ चुका है और सैकड़ों बार दोबारा बस चुका है। सब कुछ बदल चुका है, लेकिन नहीं बदले तो यहाँ के घाट, नहीं बदले तो यहाँ के मंदिर और नहीं बदले तो राम से जुड़े साक्ष्य। आज हम आपको अयोध्या के एक ऐसे सफर पे लेकर चलेंगे जहां पर ये सारे साक्ष्य आपके सामने होंगे। आप खुद उस युग को अपनी आंखों से देख पाएंगे जिसके बारे में आपने आज तक सुना भी नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ राम जन्मभूमि के बारे में जानते हैं। लेकिन अयोध्या की इस नगरी में, राम की इस नगरी में और क्या है, आइए शुरू करते हैं अपनी ये राम यात्रा। बदलते युग के साथ अयोध्या भी बदल गई, लेकिन वो कहानी नहीं बदली जिसकी शुरुआत रामायण के पहले अध्याय से होती है। जिसका रिश्ता श्री राम से नहीं बल्कि अयोध्या के राजा दशरथ से है। रामायण में लिखा है कि राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया था, जिसे वाल्मीकि रामायण में पुत्रेष्टि यज्ञ कहा गया, और उसी यज्ञ के बाद श्री राम ने इस धरती पर अवतार लिया था। महाराज, महारानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है, बधाई हो महाराज। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं हुए, तब उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है। जग किया पुत्रेष्टि यज्ञ, तो कहा ऋषियों को बुलाए, जिसमें सिंघी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम सुख यज्ञ करावा। सिंघी ऋषि बुला करके कहा कि हम यज्ञ कराएंगे। तब उन्होंने कहा कि एक मनोरमा नदी है, यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर है, कहा वो यज्ञ आप वहां कराइए। सरजुआ सूत्रे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम, यह सरजू से उत्तर के तट पर यज्ञ का आप अनुष्ठान कराइए, जिससे आपका वो पुत्र प्राप्ति होगी। तो यहाँ से शुरू होता है भगवान राम के अवतार का जगह है, और ये मखोड़ा में है, वहाँ यज्ञशाला है। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। फिल्मों और टीवी सीरियल्स में महाराजा दशरथ के उस यज्ञ को कुछ इस तरह दिखाया गया है, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि अयोध्या में उस यज्ञ का वास्तविक स्थान आज भी है। अयोध्या में मान्यता है कि राजा दशरथ का वो यज्ञ इसी जगह पर आयोजित हुआ था, जिसके प्रमाण रामायण की कथा से मिलते हैं। मनोरमा नदी का किनारा, आज नदी के नाम पर एक छोटी सी धारा है, बड़ी नदी बची नहीं है। मनोरमा नदी के इसी किनारे पे सामने वो यज्ञशाला है जहां राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। 6000 साल का एक बड़ा लंबा वक्फा बीत चुका था और राजा दशरथ का कोई बेटा नहीं था। उनको डर था कि उनके वंश का नाम खत्म हो जाएगा,
तो यहां आकर उन्होंने यज्ञ किया पुत्र प्राप्ति के लिए, और उस यज्ञ में उनको ये वरदान प्राप्त हुआ। वो खीर निकल कर आई जिसको 4 हिस्सों में फिर बांटा गया और 4 पुत्रों की उनकी प्राप्ति हुई। तो ये वो जगह है जहां से रामायण के इस अध्याय की शुरुआत होती है। वक्त के साथ वेदी का हुलिया बदल चुका है। इस जगह का रंग रूप और निर्माण बदलाव के कई दौर को देख चुका है, लेकिन इस जगह से जुड़ी आस्था और परंपरा आज भी जीवित है। आज भी लोग यहाँ पर पुत्र कामना के लिए यज्ञ करने आते हैं। दशरथ जी महाराज के पास संतान नहीं था। यज्ञ स्थल भूमि को मख कहते हैं। जो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी को संतान न होने के कारण इस मख भूमि पर जो हैं उन्होंने यज्ञ किए, और यहाँ पर यज्ञ करने से 4 पुत्र की प्राप्ति हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगट अग्नि चरु कर लीने। यज्ञ को आप करेंगे तो आज भी हमारे यहाँ यज्ञ कराने से संतान की प्राप्ति होती है। अब बारी थी राम कथा के अगले और बेहद अहम पड़ाव की। वो जगह जहां भगवान राम का बचपन बीता, जहां से रघुकुल की रीत शुरू हुई, यानी राजा दशरथ का राजमहल। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम की बाल लीला की शुरुआत इसी महल से होती है। माना जाता है कि राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ इसी महल में रहा करते थे, और इसी महल में श्री राम का बचपन बीता था, जिससे जुड़ी कई निशानियां यहां आज भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी निशानी है खुद ये दशरथ महल। ये दशरथ महल है, और जैसा कि नाम से जाहिर है राजा दशरथ का महल था, तो जाहिर है कि पूरा लालन पोषण जो भगवान राम और उनके सारे भाइयों का हुआ वो इसी महल में हुआ होगा। अब आज जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये उस समय का नहीं है, ये 400 साल पुराना है। इसको बाद में बनाया गया, कई बार टूटा कई बार बना। ये माउंड बाकी था, ये टीला जो था ये अपनी जगह पर कायम था, और इसको दशरथ टीले के नाम से जाना जाता था। 400 साल पहले इसके ऊपर ये बना दिया गया। ये पूरा आप देख रहे हैं महल नुमा एक स्ट्रक्चर बनाया गया, नक्काशी बहुत अच्छी की गई है। अभी तो कलर्स भी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हैं, लेकिन ये वो महल नहीं है। दशरथ महल का माउंड था, जगह थी। दशरथ महल वो नहीं है। श्री राम राम राम। दरअसल जो महल आज हमारे सामने है उसे कलयुग में राजा विक्रमादित्य ने दोबारा बनवाया था, ठीक उसी जगह पर जहां रामायण में राजा दशरथ के महल का जिक्र मिलता है। त्रेता युग में इस जगह पर सभी रानियों के महल हुआ करते थे। दशरथ महल मुख्य रूप से रामकोट के अंतर्गत आता है। रामकोट के अंतर्गत दशरथ महल, कौशल्या जी का स्थान, कैकेयी जी का भवन, नल नील जामवंत, इन लोगों के रामकोट के चारों तरफ इन लोगों के अलग अलग महल बने हुए थे। जैसे राम जन्म भूमि ये कौशल्या जी का स्थान रहा होगा, कैकेयी जी का स्थान अलग रहा होगा। ये सारी चीजें रामकोट के अंतर्गत ही आती हैं। हमें बताया गया कि इस महल के पिछले हिस्से में एक भवन हुआ करता था जिसे रानी कौशल्या का महल कहते थे, यानी वही स्थान जिसे आज हम राम जन्मभूमि के नाम से जानते हैं। जिस जगह पर कभी कौशल्या जी का महल हुआ करता था, जिस जगह के बारे में मान्यता है कि वहां श्री राम का जन्म हुआ, वहां आज कैमरा लेकर जाने की अनुमति नहीं है। यहां से जो मेरे पीछे आपको रास्ता दिखाई दे रहा है ये राम जन्मभूमि तक जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कैमरा इस हद से आगे नहीं जा सकता। हम आपको उससे आगे नहीं ले जा सकते इस बैरियर से। ये बैरियर लगा हुआ है। फिलहाल श्री राम की उस जन्मस्थली तक जाना मुमकिन नहीं है, इसलिए राम कथा की कुछ और निशानियों को खोजने हम अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े। अब हमें वहां जाना था जहां श्री राम ने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ग्रहण की थी। बताया जाता है कि जिस जगह पर आज ये तालाब है, ये भवन है, इसी जगह पर कभी गुरु वशिष्ठ का आश्रम था, जहां राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने शस्त्र और शास्त्र की जिस स्थल पर हम लोग खड़े हैं इसकी पौराणिक कथा रही है कि विद्या कुंड यह स्थान गावत वेद पुराण
गुरु वशिष्ठ दीक्षा दिए ही पढ़े भगवान प्रभु श्री राम अपने सहपाठी बालकों के साथ में आकर के पढ़ते थे। और जिस तरह से अभी बालक जो बाल लीलाएं करते हैं, दौड़ते हैं, यह वही स्थल है जहां पर प्रभु श्री राम आकर के बालकों के साथ में यहाँ पढ़े थे और गुरु वशिष्ठ के द्वारा उन्होंने यहाँ दीक्षा ली। इसके पीछे बैक साइड में एक तालाब है, जिस तालाब में प्रभु श्री राम बालकों के साथ में स्नान किया करते थे। श्री राम राम रामेति श्री राम राम रामेति। आज यहाँ पर जो कुंड दिखाई दे रहा है पानी से भरा हुआ, किसी वक्त में यहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था, एक विद्यालय हुआ करता था और मान्यता यही है कि इसी विद्यालय में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मतलब सारे भाइयों ने अपनी शिक्षा इसी विद्यालय में, इसी जगह पर जो स्कूल बना हुआ था, जो विद्यालय बना हुआ था, जो गुरुकुल बना हुआ था, उस जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, तो वो सारी पढ़ाई इसी जगह पर की। आज यहाँ पर सिर्फ एक तालाब है पानी से भरा हुआ। अब यहाँ पर वो मंदिर के कोई अवशेष है नहीं। एक नया मंदिर पीछे बना हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है कि ये विद्या माँ का मंदिर है, लेकिन उसके अलावा कोई और अवशेष नहीं है उस मंदिर के। जो कुछ बचा था सिर्फ यही तालाब था। अयोध्या में राम की बाल लीला से जुड़ी वैसे तो कई निशानियां हैं, लेकिन इन साक्ष्यों को लेकर मान्यता सबसे ज्यादा है। श्री राम पथ में अब बारी थी उन निशानियों की जिन पर वाल्मीकि रामायण के साथ आज का विज्ञान भी मोहर लगाता है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम पथ रामचरितमानस में लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वैसे रामायण की राम कथा का सार भी यही है। इस सफर में हमारा अगला पड़ाव था रामायण की वो निशानियां जहां भगवान राम ने रघुकुल की इस रीत को निभाया, वो गलियां जहां से श्री राम ने वनवास का सफर शुरू किया था, नदी का वो किनारा जहां से भगवान राम ने अयोध्या को 14 बरस के लिए अलविदा कहा था, और वो कुटिया भी जहां भरत ने 14 साल तक श्री राम का इंतजार किया था। इन कहानियों को अब तक आपने सिर्फ टीवी सीरियल में देखा होगा, लेकिन आज उन घटनाओं से जुड़ी कुछ अद्भुत निशानियां भी देखी। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मुनि विश्वामित्र के कहने पर श्री राम ने कई राक्षसों का वध किया था। जंगल से लौटते वक्त विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर सीता के स्वयंवर में पहुंच गए, जहां शिव के धनुष के टूटने के बाद राम और सीता का विवाह हुआ था। ये रानी कैकेयी का महल था, क्योंकि वो इस तरह से उसकी परंपरा मिलती है कि उसका निर्माण जो था, अब उसमें सोने का पॉलिश लगाया गया था या किसी प्रकार से इस तरह से सोने की तरह उसकी चमक होती थी। उसी आधार, उसी विशेषता के आधार पर उसको कनक भवन कहा जाता था। अब कनक भवन जो है, जब रानी सीता जनकपुर से विवाहोपरांत अयोध्या आई तो रानी कैकेयी ने उनको वो मुंह दिखाई भी दिया, तो सीता जी का आवास वही बना, निवास वही बना। आज भी ये परंपरा अयोध्या में है कि राजा राम और सीता जी कनक भवन में राजकुमार की भांति रहते हैं। रामायण की कथाओं में कनक भवन का जिक्र बार बार हुआ, जिसके मुताबिक श्री राम के विवाह के बाद जब सीता अयोध्या आई तो रानी कैकेयी ने सीता को सोने का महल तोहफे में दिया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक त्रेता युग में कनक भवन सोने का बना था। तो ये है कनक भवन। अयोध्या में आप जितनी भी इमारतों को देखेंगे, मेरे ख्याल से उनमें सबसे खूबसूरत अगर कोई इमारत है तो वो यही है। रिसेंट बनी हुई है, शायद इसी वजह से ये महल, लेकिन एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ, और जब सोने का बना होगा तब कितना ज्यादा खूबसूरत लगता होगा, ये आज सोचना भी शायद नामुमकिन है। कनक भवन की बहुत सारी खसूसियत है। मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज्यादा वक्त भगवान राम और सीता ने अगर कहीं पर बिताया है तो वो यही जगह है, यही कनक भवन है जहां पर सबसे ज्यादा वक्त उन दोनों ने बताया। उसके अलावा आज भी शाम की आरती के बाद उनका शयन कक्ष इसी महल में सजाया जाता है। इसी महल के ऊपर हिस्से में एक शयन कक्ष है, वहां पर उनका बेड सजाया जाता है और सारी जरूरतें के सामान रखे जाते हैं। और मान्यता यही है कि आराम करने के लिए, कहीं पर भी हो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, आराम करने के लिए भगवान राम और सीता इसी महल में आते हैं, इसी कनक भवन में।
कनक भवन का मौजूदा ढांचा आधुनिक काल का है। बताते हैं राम के समय में यह बहुत ही विशाल और भव्य हुआ करता था, जो अब बदल चुका है। लेकिन इस महल के साथ एक बात ऐसी जुड़ी है जिसे सुनकर हमें काफी हैरत हुई। अच्छा, कनक भवन का राम के काल के बाद कुछ मिलता है, एक अभिलेख मिलता है, वहां भी लगा है कि महाभारत के समय में, यानी द्वापर युग जिसको कहा जा सकता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने उसका पुनरुद्धार कराया था। उसके बाद जब वो ध्वस्त हो गया तो ऐतिहासिक काल में राजा विक्रमादित्य ने उस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार कराया, क्योंकि वहां एक आपको देखेंगे युधिष्ठिर संवत का अभिलेख मिलेगा। यानी कनक भवन का नाता त्रेता युग से भी है और द्वापर युग से भी। इसका नाम राम से भी जुड़ता है और कृष्ण से भी। इसकी गवाही यहां के शिलालेख से भी साफ है। यहां पे एक बोर्ड है जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है कि त्रेता के बाद इसको महाराज कुश ने बिगिनिंग ऑफ द्वापर के शुरुआत में बनाया। उसके बाद महाराज ऋषभ ने इसको मिडिल ऑफ द्वापर यानी कि द्वापर के बीच के वक्त में इस कनक भवन को दोबारा से बनवाया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो अगली लाइन के अंदर आती है। लिखा हुआ है कि विजिटेड एंड लव्ड बाय भगवान श्री कृष्ण इन काली एज, मतलब भगवान कृष्ण को भी ये कनक भवन बहुत ज्यादा पसंद था और वो खुद यहां पर आए थे। वैसे ये वो कहानियां हैं जो अयोध्या को करीब से जानने वाला हर शख्स जानता है। हमें तलाश थी कुछ ऐसी कहानियों की, कुछ ऐसी निशानियों की जिनका जिक्र इससे पहले कभी नहीं हुआ। और हमारी ये तलाश खत्म होती है अयोध्या के नंदीग्राम में। जब राजा रामचंद्र जी यहां से चले गए तो चित्रकूट के क्या प्रयाग जब पहुंचे तो यहां से जब भरत और शत्रुघ्न अपनी ननिहाल से जब लौट के अयोध्या आए तो उस समय जो है उनको मनाने के लिए राजा भरत यहां से जाते हैं। लेकिन इनके कई विभिन्न प्रकार के अनुनय विनय करने के बाद भी राजा राम लौट के नहीं आते हैं रामचंद्र जी, तो ये भी अयोध्या उसी प्रकार से त्याग देते हैं। और नंदीग्राम जिसको भरत कुंड भी कहा जाता है, नंदीग्राम में वो अपना आश्रम बना के वहीं से पूरी अयोध्या का देख रेख करते हैं और रामचंद्र जी की खड़ाऊ जो है वहां स्थापित करते हैं। भरत का वो पीरियड, वो 14 साल जब भगवान राम वनवास में थे, तो भरत अयोध्या के राजा थे। लेकिन क्योंकि खुद राम अयोध्या में नहीं थे तो भरत ने भी अयोध्या का त्याग कर दिया था और सारा वक्त कहां बिताया? नंदीग्राम में। और नंदीग्राम में ही ये वो गुफा है जहां पर भरत ने वो 14 साल बिताए, यहीं से अपना राजकाज संभाला और यहीं से सारे काम किए। आइए। श्री राम जय राम। आज यहां कोई गुफा नहीं बल्कि एक मंदिर है जहां भरत की मूर्ति के साथ प्रतीक के तौर पर एक खड़ाऊ रखा हुआ है। मान्यता यही है कि इसी जगह पर भरत ने श्री राम के खड़ाऊ को राजा मानते हुए अयोध्या का राजकाज 14 साल तक चलाया था। यहां पर एक बहुत अच्छा श्लोक लिखा हुआ है, अगर मैं आपको उसको पढ़ के सुनाऊं। तुम्ही गलानी जिए जनी करहू, समुझी माती करतूती, तात कह कई दोष नाही, गई गिरा मती धूती। इसका मतलब यह है कि भरत से कहा जा रहा है कि तुम अपने अंदर ग्लानि मत लाओ, तुम अपने अंदर कोई गिल्ट मत लाओ, क्योंकि ये तुम्हारी गलती भी नहीं है और ये कैकेयी की भी गलती नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि मति मारी गई थी, दिमाग फिर गया था। और जब दिमाग फिर जाता है तो इंसान रास्ते से भटक जाता है और इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो है ही। वैसे तो अयोध्या के कण कण में श्री राम का वास है, लेकिन इस नगर के एक कोने में राम और उनके परम भक्त हनुमान से जुड़ा अहम साक्ष्य मौजूद है। त्रेता युग में जहां श्री राम ने महाबली हनुमान को अयोध्या में एक स्थान सौंपा था, आज उस जगह को हनुमान गढ़ी कहा जाता है। श्री राम कहानी की निशानी देखने के लिए आज जो भी अयोध्या आता है सबसे पहले महाबली के इस दरबार में जाता है।
ज्ञान गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के जहां जहां राम वहां उनके परम भक्त हनुमान। अयोध्या में भी कुछ ऐसा ही मामला है। मैं इस वक्त मौजूद हूं हनुमानगढ़ी में। हनुमानगढ़ी यानी कि भगवान हनुमान का मंदिर, बजरंग बली का वो मंदिर जो सैकड़ों साल से यहां पर मौजूद है। मैंने आपको बताया कि अयोध्या हजारों बार उजड़ी, हजारों बार बसी, लेकिन मान्यता है कि ये हनुमान टीला वैसा का वैसा ही रहा जैसे वो उस समय था जब भगवान राम पहली बार यहां पर आए थे। वो अपने साथ हनुमान को लेकर आए थे और इस टीले पर उन्होंने हनुमान को बसा दिया। मान्यता यह है कि भगवान राम ने हनुमान से कहा कि जो भी यहां पर आएगा वो पहले तुम्हारे दर्शन करेगा और बाद में मेरे दर्शन करेगा। इसलिए अयोध्या में जो भी आता है वो पहले हनुमानगढ़ी आता है और उसके बाद भगवान राम की जन्मभूमि की तरफ जाता है। मान्यता है कि हनुमानगढ़ी में ही श्री राम ने हनुमान को चिरंजीव होने का वरदान भी दिया था। भगवान राम जाने लगे हैं तो अयोध्या का जो राज होता है वो हनुमान जी को दे करके गए, जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान कहते हैं जावत मत कथालो की परिषद पावनी तावत बस्याम में दन्याम मम ज्ञान बालयन। जब तक मेरी कथा चलती रहे तब तक आप अयोध्या में रह करके सारे विश्व के लोगों का पालन पोषण करें, उनके कष्टों को निवारण करें, तो आपको हनुमानगढ़ी मिलेगा, जो कि भगवान राम के परम सेवक जो राजा के रूप में उनकी पूजा होती है और यहाँ पर राजा के रूप में वो विद्यमान है। रामायण के मुताबिक राम कथाओं का सबसे दिलचस्प मोड़ था राजा दशरथ का एक वचन जो उन्होंने रानी कैकेयी को दिया था। आज जो भी मांगो वो तुम्हारा। अब वरदान मांगने का समय आ गया है कैकेयी। माना जाता है कि राजा दशरथ और रानी कैकेयी के बीच ये संवाद इसी दशरथ महल में हुआ था और मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने भगवान राम के लिए वनवास मांग लिया था। हमारा पहला वचन ये है कि अयोध्या के राज सिंहासन पे हमारा पुत्र भरत बैठे। और हमारा दूसरा वचन ये है कि 14 वर्षों के लिए तपस्वी के वेश में कौशल्या पुत्र राम वन में वास करे। राम कथाओं के मुताबिक पिता के वचन को निभाने श्री राम अयोध्या की इन्हीं गलियों से वनवास की ओर रवाना हुए। रामायण में लिखा गया है कि उस वक्त भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ साथ अयोध्या की प्रजा भी वनवास की ओर चल पड़ी थी। रामायण के मुताबिक श्री राम ने तमसा नदी के तट पर अयोध्या को अलविदा कहा था। आज वो नदी तो नहीं है, लेकिन राजा दशरथ के राजमहल से करीब 20 किलोमीटर दूर नदी का वो किनारा जरूर है जहां से श्री राम के वनवास की यात्रा शुरू हुई थी। अयोध्या के बाद प्रयाग, फिर प्रयाग से चित्रकूट, जहां श्री राम, सीता, लक्ष्मण ने वनवास का एक लंबा वक्त गुजारा था। श्री राम पथ में अब हमारा भी अगला पड़ाव वही चित्रकूट था। रामायण में लिखा है अयोध्या से निकलने के बाद भगवान राम प्रयाग गए और वहां एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां वनवास का लंबा वक्त बिताया जा सके। राम कथा के मुताबिक उस वक्त वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें चित्रकूट के अपने आश्रम में आने का न्योता दिया। माना जाता है कि उसी के बाद भगवान राम ने चित्रकूट में अपना डेरा जमाया। हमें जानकारी मिली कि चित्रकूट में आज भी ऐसी गुफाएं हैं, ऐसे तमाम आश्रम हैं जहां भगवान से जुड़ी निशानियों के दावे होते हैं। श्री राम की कुछ ऐसी ही अनदेखी निशानियों की तलाश में हमारी एक टीम चित्रकूट के लिए रवाना हुई। वहां ऐसी कई निशानियां मिली जिन्हें देखकर हम हैरत में पड़ गए।
रामायण में लिखा है कि श्री राम वनवास के लिए अयोध्या से चलकर प्रयागराज पहुंचे थे। आप तीनों चित्रकूट पर निवास कीजिए। ऋषि मुनियों की बात पर अमल करते हुए श्री राम ने वनवास के पहले ठिकाने के तौर पर चित्रकूट को चुना था। वाल्मीकि रामायण में चित्रकूट का जिक्र कई जगह पर मिलता है। हमें बताया गया कि आज के चित्रकूट में भी श्री राम से जुड़े सैकड़ों साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। चित्रकूट की यात्रा हमने भी वहीं से शुरू की जहां से त्रेता काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने की थी, यानी प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर से। रामायण के मुताबिक अयोध्या से चलकर श्री राम प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर के इसी तट पर पहुंचे थे। सदियां बीत जाती हैं, युग बदल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कहानी होती है जो कभी नहीं बदलती और उनके निशान हमेशा हमारे साथ मौजूद रहते हैं। ऐसी ही कहानी भगवान श्री राम की है। नमस्कार, मेरा नाम जितेश है और आज हम पहुंचे हुए हैं प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में, यानी वो जगह जहां से भगवान श्री राम ने अपने वनवास की यात्रा शुरू की थी। यही वो जगह है, मान्यता के मुताबिक ठीक इसी जगह से भगवान राम ने वनवासी का रूप धरा और उसके बाद यहां से एक लंबे वनवास के लिए रवाना हो गए। आज हम भी इसी जगह से अपने नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमें कई ऐसी राम निशानियां मिलेंगी जिन पर विश्वास करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाए। केवट प्रभु की भक्ति में खोया। रामायण में लिखा है कि श्रृंगवेरपुर के घाट पर ही श्री राम की मुलाकात केवट से हुई थी। भगवान भक्त के प्रेम में खोए। बाद में केवट ने अपनी नाव से राम, सीता और लक्ष्मण को चित्रकूट पहुंचाया था। मांगी नाव न केवट आना, कहे तो हार मरण में जाना। कहे हमारे मरण को क्या जानते। मैं सुना हूं कि आपके नाव में जो है अहिल्या नाम के हजारों वर्ष से जो है पत्थर शिला नारी थी, आपको पैर पड़ते जो है नारी जो है शिला बन गई थी और नारी बन गई। कहीं हमारी काट की नौका नारी बन जाएगी तो हमारे घर में जो है इससे पालन पोषण चलता है, कैसे चलेगा प्रभु। इसलिए अगर आपको पार जाना है तो पैर को धुलाना पड़ेगा। प्रभु जो है यहाँ पे पैर धुवाते हैं और नौका लेके यहाँ से राम चौरा से उतर के अपनी चरण पादुका यहीं छोड़ जाते हैं। फिर यहाँ से आप सीता कुंड होते हुए रैयापुर होते हुए सीधा करते हैं भारत मुनि आश्रम। श्रृंगवेरपुर से हम चित्रकूट के लिए निकल पड़े, जहां राम से जुड़ी हैरत अंगेज निशानियों के मौजूद होने की बात कही जाती है। लेकिन चित्रकूट से पहले पड़ता है राजापुर, यानी रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास की जन्मस्थली। श्री राम जय राम जय जय राम। यहां पर एक ऐसा साक्ष्य मौजूद है जिसे देखे बिना चित्रकूट की यात्रा पूरी नहीं होती। श्री राम जय राम जय जय राम। हम तुलसी मानस मंदिर में हैं, जहां पर आज भी रामचरितमानस का अयोध्या कांड मौजूद है, उसकी पांडुलिपि मौजूद है, जो आपको पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। श्री राम जय जय राम। जारी जी, हमने ये सुना है कि यहाँ पे वो पांडुलिपियां मौजूद है रामचरितमानस के अयोध्या खंड की। क्या आप हमें वो दिखा सकते हैं, हमारे सामने वो प्रस्तुत कर सकते हैं? जी हाँ, इसी के लिए लोग तो देश विदेश से आते हैं। यहाँ की ये मेन चीज है। कुछ ही देर में सैकड़ों साल पहले लिखी रामचरितमानस की पांडुलिपि हमारे सामने होगी, जिसे पुरातत्व विभाग की मदद से सुरक्षित रखा गया है। यही वो रामचरितमानस है जिसे 16वीं सदी में तुलसीदास ने अपने हाथों से लिखा था। इसे अवधी में लिखा गया था। इतने साल बाद भी इसके एक एक अक्षर को पढ़ा जा सकता है। हम सोचते थे कि रामचरितमानस किसी भोजपत्र पर लिखा गया होगा, लेकिन ये तो कागज था। कागज का आविष्कार विश्व में चाइना ने 13वीं शताब्दी में किया है। भारत में 14वीं में आया है। हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे। तुलसीदास जी महाराज जी 1631 चैत्र सुदी 9वीं दिन मंगलवार को अयोध्या से लिखना शुरू किया है।
कागज बनने के 400 वर्ष बाद अकबर पीरियड में लिखा गया है। और बाबा ने मानस में खुद लिखा है कि मैं कागज पर लिख रहा हूं। बालकांड दोहा नंबर 9 की अंतिम चौपाई है, कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। मैं कोरे कागज पर लिख रहा हूं। रामचरितमानस में राम कथा को पढ़ने के बाद हम उन्हीं कथाओं से जुड़ी निशानियों की तलाश में चित्रकूट पहुंच गए। कूट मतलब मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी मतलब रामघाट। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, और रामघाट का मतलब चित्रकूट में राम कथा का सबसे बड़ा केंद्र। कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुण, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। श्री राम के वनवास यात्रा के पूरे केंद्र बिंदु में जो जगह रही है वो है चित्रकूट, और खुद चित्रकूट के पूरे सेंटर पॉइंट पे, पूरे केंद्र बिंदु में जो जगह है वो है मंदाकिनी नदी के किनारे बसा ये रामघाट। रामघाट यानी वो जगह जहां वनवास के दौरान भगवान श्री राम खुद आया करते थे। लेकिन इस रामघाट की पूरी रौनक को देखने के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा जब सूरज ढल जाए और इस घाट की आरती शुरू हो जाए। रामघाट के पास ही है श्री कामदगिरी पर्वत। बताया जाता है कि राम, सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट में सबसे ज्यादा वक्त कामदगिरी पर्वत पर ही बिताया था। ओम दाशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। आज पर्वत की जगह भले ही मंदिर ने ले ली है, लेकिन इससे आस्था में कोई फर्क नहीं पड़ा। तन्नो राम प्रचोदयात्। फिर भगवान आए और यहाँ माता जानकी के साथ 11.5 वर्ष तक इन्हीं कामदगिरी भगवान, इन्हीं कामतानाथ जी की 11.5 साल तक पूजा करते रहे और इस कामदगिरी की परिक्रमा लगाते रहे। तभी से ये शक्तिशाली और तपोस्थली तो पहले से है, मगर भगवान श्री राम की पूजा करने से इन कामदगिरी में इनमें ऐसी शक्ति आ गई कि कामद भेगिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। रामचंद्र के समय के चित्रकूट और आज के चित्रकूट में वक्त के साथ बहुत फर्क आ चुका है, लेकिन यहां आने वाले हर शख्स को यहां की निशानियों में श्री राम का अक्स नजर आता है। अब इस जगह से जो आज का जो कामदगिरी पर्वत है, जो चित्रकूट में सबसे पवित्र जगहों में से एक है, यहीं से वो परिक्रमा शुरू होती है जिसे कामदगिरी की परिक्रमा कहते हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर भगवान के अलग अलग निशान मिलते हैं। अब हम इस परिक्रमा की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं कि हमें कौन कौन से निशान त्रेता युग के यहां पर मिलेंगे। कामदगिरी परिक्रमा में पहली निशानी थी रामशैया। कहते हैं इसी जगह पर श्री राम और सीता आराम किया करते थे, जिससे जुड़े निशान इन शिलाओं पर मौजूद हैं। ये जगह राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप से जुड़ी है। इसमें भगवान राम यहाँ पे विश्राम किए हैं। ये जो चौड़ा निशान दिख रहा है थोड़ा सा जी, ये राम जी का निशान है। राम जी सीधे सोते थे अपने। अच्छा, ये राम का निशान है, भगवान राम का निशान ये राम जी का है, जब ये सोया करते थे राम जी। अच्छा, और इधर जो है दाहिनी तरफ माता सीता जी एक करवट में सोई है। अच्छा, एक ही करवट, और बीच में ये जो है एक मर्यादा बनाया है भगवान। मर्यादा दौरान तापस भेष रहे ना भगवान, तपस्वी भेष में, तो मर्यादा दिखाया है भगवान ये अपना कि हम जो है तपस्वी भेष में हो करके और मतलब मर्यादा दिखा दिया है यहाँ। अच्छा, तो यहाँ पर राम और सीता का शयन है ये। अच्छा, और यहाँ पर ये जो निशान है दूसरी तरफ शिला के, दूसरी तरफ जो है ये निशान है भगवान राम जब सोते थे अपना, तो धनुष अपना यहाँ ये जो निशान दिख रहा है आपको, ये धनुष का निशान है भगवान का। धनुष और बीच में प्रत्यंचा चढ़ी हुई दिख रही लकीर एक। अच्छा, तो ये धनुष है भगवान का, अपना धनुष रखते थे यहाँ। कहते हैं वनवास के समय राम और सीता इसी जगह पर शयन करते थे और लक्ष्मण करीब की एक पहाड़ी पर दोनों की रक्षा में हमेशा तैनात रहते थे।
इन निशानियों को देखते परखते दिन ढल गया। शाम के वक्त राम घाट पर श्री राम का नाम गूंजने लगा। घाट पर आरती शुरू हो चुकी थी। यही वो राम घाट है जहां पर भगवान श्री राम स्नान करते थे अपने वनवास के दौरान। इसी घाट पे मंदाकिनी नदी का वो किनारा था जहां पर राम, माता सीता और लक्ष्मण निवास किया करते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि त्रेता युग का ये घाट कलयुग में तब प्रसिद्ध हुआ जब गोस्वामी तुलसीदास को इसी राम घाट पर और इसी के आसपास के इलाके में भगवान श्री राम ने दर्शन दिए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को साक्षात्कार हुआ था भगवान श्री राम का और तब से इस राम घाट की महत्ता और ज्यादा बढ़ गई। चित्रकूट में राम कथा से जुड़े कई बड़े साक्ष्यों की तलाश अभी बाकी थी। वो जगह जहां राम और भरत का मिलाप हुआ था, चित्रकूट का वो पहाड़ जो महाबली हनुमान से जुड़ा है, और वो गुफा जहां श्री राम ने वनवास के दौरान पहले राक्षस का वध किया था। रामायण की ये कथा तो आप भी जानते होंगे कि राम के वनवास जाने के बाद उन्हें मनाने के लिए भरत चित्रकूट पहुंचे थे, जहां राम भरत मिलाप हुआ था। भरत मिलाप रामायण का एक अहम हिस्सा है, जिसकी मिसाल आज कलयुग में भी दी जाती है। राम और भरत का मिलाप चित्रकूट में ही हुआ था और माना जाता है कि इससे जुड़ी कुछ निशानियां आज भी मौजूद हैं। हालांकि वक्त के साथ उनमें काफी बदलाव आ चुका है, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए उन निशानियों में राम कथाएं आज भी जीवित हैं। मैं इस सिंहासन पर बैठता हूं तो मेरी धृष्टता होगी, मैं तो केवल इस सिंहासन का सेवक हूं और इसके प्रभु हैं केवल श्री राम। परंतु रघुनंदन राम तो वन चले गए हैं, तो हम उन्हें वापस ला सकते हैं। यदि हम सब मिलकर चलेंगे और राम भैया से विनती करेंगे तो वो ना नहीं कह सकेंगे। मैं स्वयं उनसे विनती करूंगा। रामायण के मुताबिक श्री राम का वनवास तोड़ने और उन्हें अयोध्या वापस ले जाने के लिए भरत चित्रकूट पहुंचे थे, जहां राम और भरत का मिलाप हुआ था। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। कहते हैं चित्रकूट की ये वही जगह है जहां त्रेता युग में श्री राम और भरत मिले थे। श्री रामचंद्र कृपालु भज, उस समय यहां जंगल था, अब आज ये मंदिर है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। मान्यता के मुताबिक चित्रकूट की ये वही जगह है जहां पर भरत ने भगवान श्री राम से अयोध्या वापस चलने के लिए कहा था। ये पूरा क्षण इतना ज्यादा भावुक कर देने वाला था कि इस पूरे पहाड़ के ऊपर जितनी भी चट्टानें थीं वो तक पिघल गई थी और नतीजे में ऐसे निशान पड़ गए भगवान श्री राम के चरणों के, जो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। मान्यता है कि चित्रकूट में इसी जगह पर भगवान श्री राम के चरण के निशान हैं और जितने लोग उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे उन सबके चरणों के निशान यहीं पड़े हैं।
हाँ, ये देखिए भगवान राम के मिलन की जगह है ये। एड़ी है, पंजा है, घुटना है, जैसे गिरे पड़े भगवान के पद चिन्ह बन गए। प्रभु पद अंकित यमन विसेखी, जैसे ये घुटने का निशान है, ये आपका पंजा है, ये देखिए पूरा इसे कटा हुआ है, ये रेखाएं बनी हैं। जैसे ये राम जी का चरण बताते हैं, उस साइड में वो राम जी का पूरा चरण है, वो रेखाएं हैं उसमें। ये भरत जी का बताते हैं। ऐसे ये सब घुटने पंजे जैसे गिरे पड़े। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निखंग धनतीरा। जब स्वयं परमात्मा चेत हो गए तो पत्थर किसने, उसी समय पृथ्वी पिघल गई। पत्थर पर ऐसे निशान यहां हर तरफ है। कहते हैं ये लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता और कौशल्या के साथ उन सभी लोगों के पैरों के निशान हैं जो उस वक्त यहां मौजूद थे। इनमें वो सैकड़ों अयोध्यावासी भी शामिल हैं जो उस समय भरत के साथ आए थे। आज इस साक्ष्य को साबित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये निशान इसी चित्रकूट में मिलते हैं। लोग इसे ही सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। भरत मिलाप मंदिर के पास ही रामायण काल से जुड़ी एक और जगह है, भरत कूप। रामायण में लिखा है कि राम के राज्याभिषेक के लिए भरत कई तीर्थ धाम का पानी लेकर चित्रकूट पहुंचे थे। राम के वापस जाने से मना करने के बाद भरत ने उस जल को अत्रि मुनि की मदद से एक कुएं में डाल दिया था। कहते हैं वो कुआं इसी जगह पर था। आज का कुआं नया है, लेकिन मान्यता के मुताबिक इसके अंदर उसी त्रेता युग के पानी के अंश हैं। स्त्री कहो तब भरत सन, शैल समीप सकूप, राखे तीरथ तो ये कहाँ, पावन अमी अनूप। कहते हैं सामने पर्वत है, चित्रकूट से बता रहे हैं अतिमन, इस पर्वत के समीप ये कूप है, और ये कूप है तो चल के भैया ये सब तीर्थों का जल उस कूप में रख दिया जाए। अब ये कूप कैसा है, तात अनादि सिद्ध थल येहू, लोपे हो काल विदित नहीं केहू। ये इसका कोई आद अंत ही नहीं भरत जी की ये कब का कूप है, अनादिकाल से चला रहा है। इसके जल को लेकर कोई प्रमाण था, लेकिन लोगों की आस्था सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इस कूप से जुड़ी एक बात है जो इसे दिलचस्प बनाती है। आज भी यहाँ पर जो पानी है उसकी खासियत ये है कि आसपास, ये चूंकि बुंदेलखंड का इलाका है, आमतौर पर सूखाग्रस्त इलाका माना जाता है, लेकिन ये हमेशा एक लेवल पर भरा रहता है और इसका पानी बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है। इसे अब तो शेड लगा दिया गया है, आसपास कुछ मरम्मत कर दी गई है, कुछ चीजें बना दी गई हैं, लेकिन ये सब कुछ जब नहीं था तो भी यहाँ पर इसी तरह से साफ पानी था। और मान्यता यह है कि ये कोई सामान्य जल नहीं है, बल्कि अलग अलग तीर्थों से जो पानी लाया गया था राम के राज्याभिषेक के लिए, उसे इस कूप में डाला गया और तब से ही इसका नाम भरत कूप पड़ गया। चित्रकूट के आगे दंडकारण्य का जंगल शुरू हो जाता है, जहां राम और राक्षसों में कई भयंकर युद्ध हुए थे। लेकिन ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि वनवास के दौरान राम का राक्षसों से पहला युद्ध चित्रकूट में हुआ था। अब हमारी अगली मंजिल वही युद्ध वाली जगह थी, लेकिन उससे पहले हमारे रास्ते में पड़ा जानकी कुंड। बताते हैं कि वनवास के दौरान माता सीता इस कुंड का इस्तेमाल करती थी। यहां पर इससे जुड़े कई साक्ष्यों का जिक्र किया जाता है। मंदाकिनी नदी का किनारा और ये जानकी कुंड। जानकी कुंड की कहानी तो आपको बता दी, और अब इस कुंड को आप ध्यान से देख लीजिए। ये वो कुंड है जिसके अंदर आपको दिख पा रहा होगा कि ये 3 फुट स्टेप्स हैं। अब इसे पेंट लगाकर थोड़ा और विजिबल करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये नेचुरल और प्राकृतिक तौर पर इस पत्थर पर पहले से ही था, जिसे अब पेंट लगा दिया गया कुछ वक्त पहले। लेकिन इसे ही मां जानकी का, यानी देवी सीता का सबूत माना जाता है, उनका साक्ष्य माना जाता है। मान्यता यह है कि यही वो जगह थी जहां पर वनवास के दौरान देवी सीता आया करती थी, और तब से ही उनके फुट स्टेप्स यहाँ पे, उनके जो चरण हैं, जिसे अब यहाँ सीता चरण कहा जाता है, वो यहाँ पर पड़ गए, जो आज भी इस चित्रकूट के जानकी कुंड में मौजूद है। वक्त के साथ इन निशानियों, इन जगहों में बदलाव जरूर आया है, लेकिन इससे राम कहानी और राम कहानी से जुड़े प्रतीकों पर कोई असर नहीं पड़ा। लोगों की आज भी इसमें गहरी आस्था है। जानकी कुंड के पास ही
सती अनुसुईया मंदिर है। सती अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी थी, जो अपने तप के बल पर मंदाकिनी नदी को चित्रकूट में लाई थी। रामायण के मुताबिक महर्षि वाल्मीकि के कहने पर भगवान राम अत्रि मुनि के आश्रम गए थे और सती अनुसुईया से मुलाकात की थी। कहते हैं यही मंदाकिनी नदी का किनारा है जहां सीता पहली बार सती अनुसुईया से मिली थी और अनुसुईया ने उन्हें दिव्य वस्त्र और आभूषण भेंट में दिए थे। प्रमाण पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अनुसुईया के पद गई सीता, मिलही बहोरी सुशील विनीता। जब अनुसुईया माता के पास सीता जी जाती है तो उनसे सुशील और विनम्र भाव से मिलती हैं और उन्हें यहाँ से एक वस्त्र देती हैं जो दिव्य वसन भूषण पहनाए, जो नित नूतल अमल सुहाए। ऐसे वस्त्र और आभूषण देती हैं जो न कभी गंदे होते थे, न फटते थे, न पुराने होते थे और नित्य सुबह होने पर उसके रंग आकार बदल जाया करते थे। और उन्हें पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कार्य वचन मन पतिपद प्रेमा। कि स्त्री का केवल एक ही धर्म और एक ही व्रत है, वो क्या है? कार्य, मन और वचन से अपने पति से प्रेम बनाए रखना। और यहीं से फिर पंचवटी नासिक के लिए गए थे वो लोग। अब हम जहां जा रहे थे वो चित्रकूट में श्री राम का अंतिम पड़ाव था, गुप्त गोदावरी। बताया जाता है कि गुप्त गोदावरी से ही राम की राक्षसों से लड़ाई शुरू हुई थी। जो आगे दंडकारण्य में भीषण युद्ध में तब्दील हो गई थी। राम जय सिया सिया जय लखन लखन। कहते हैं यहां दो गुफाओं में रामायण से जुड़े कई रहस्य छुपे हैं, जिन्हें देखने और समझने के लिए काफी तादाद में लोग आते हैं। यहाँ पर भगवान राम ने स्वयं निवास किया है। रामचरितमानस में लिखा है कि करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमार्थ पावा। रास्ता बहुत छोटा है, बहुत संकरा है, काफी पुरानी ये गुफा है। अब फाइनली हम इसके अंदर आ गए हैं और यहाँ पे कहा यह जाता है कि भगवान राम के वनवास शुरू होने से पहले की ये गुफा है, काफी पुरानी गुफा है और भी कई गोपनीय चीज है इस गुफा के बारे में जो अब तक हम नहीं जानते हैं। तो अब इस रास्ते से प्रवेश करने के बाद हम अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। गुफा पूरी तरह प्राकृतिक थी, इसे बनाना इंसानों के बस की बात नहीं। कहते हैं भगवान राम के लिए खुद विश्वकर्मा ने इस जगह को तैयार किया था। आगे बढ़ते ही हमें राम दरबार नजर आया। कहते हैं राम लक्ष्मण ऋषि मुनियों के साथ यहीं पर दरबार लगाया करते थे। ये गुप्त गोदावरी गुफा के अंदर का ये जो राम दरबार है वो उनके वनवास शुरू होने से पहले से ही मौजूद रहा है। मान्यता के मुताबिक ये जो चित्रकूट की गुप्त गोदावरी के पास ये जो गुफाएं हैं ये काफी पहले बना दिया गया था और रामचरितमानस में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि गुफा के बारे में पहले से ही जानकारी थी कि भगवान राम को वनवास होगा और तब वो किसी एक दिन आकर के यहाँ रुकेंगे। इस गुफा में राम कथा की एक अलग ही दुनिया बसती है। कहानी के मुताबिक इसी गुफा में राम और राक्षसों में पहला युद्ध हुआ था। श्री राम के तीर से मारे जाने वाला पहला राक्षस था मयंक, जिसे खटखटा चोर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मयंक नाम का राक्षस रहता था। यहाँ जो है राक्षसों का बड़ा आतंक था। तो सीता जी ने जो है स्नान करने गई थी, राम जी का पहरा था, तो सीता जी के आभूषण जो है मयंक नाम का राक्षस चुरा के ले गया था। तो राम जी ने एक बाण को मारा था तो राक्षसों का वध हो गया था। इसके बाद में उन्होंने शिला में एक बाण मारा तो दूध की धारा बह गई। इस काले पत्थर को मयंक राक्षस का प्रतीक माना जाता है। पूरी गुफा में इसी जगह पर पत्थर का रंग काला क्यों, इस पर किसी को भी हैरत हो सकती है। दावे के मुताबिक यहां बहने वाला पानी गोदावरी नदी का है, जबकि असल में गोदावरी नदी चित्रकूट से सैकड़ों किलोमीटर दूर नासिक में बहती है। इसकी भी कहानी बेहद दिलचस्प है।
ये माता गोदावरी सीता जी की नरियल पक्ष की सहेली थी। भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो चुकी थी। जब उनको नासिक पंचवटी को मालूम चला कि भगवान राम जी चित्रकूट में वास कर रहे हैं 14 साल के वनवास काल में, उनके दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गई थी। अपने माता पिता से बिन बताए आई और प्रकट हुई। भगवान राम जी के चरण धुली, बोली प्रभु मैं नदी और नाले के रूप में नहीं बनना चाहती हूँ, अपने धाम को गुप्त होकर जाना चाहती हूँ। ये पानी थोड़ा आगे तक जाता है, उसके बाद ये विलुप्त हो जाता है, किसी को मलमा नहीं चलता पानी कहाँ गया, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ गया गुप्त गोदावरी। ये अद्भुत गुफा, यहाँ बहती गुप्त गोदावरी नदी और यहाँ से जुड़ी राम कथा, ये सब इस एक जगह से ही क्यों जुड़े हैं? कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं और कुछ लोगों के लिए ये रामायण का सबसे बड़ा साक्ष्य है। कुछ और आगे बढ़ते ही गुफा में पानी का लेवल बढ़ने लगा। शुरुआत में पानी टखने तक था, जो आगे बढ़ते बढ़ते घुटने तक पहुंच गया। आगे गुफा तंग होती जा रही थी। जैसे जैसे हम लोग इस गुफा के अंदर, जो गुप्त गोदावरी गुफा के अंदर आते जा रहे हैं, ये काफी संकरा होता जा रहा है। काफी छोटी सी जगह है, जबकि पानी बढ़ता जा रहा है, जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। माना यही जाता है कि यहाँ पे गोदावरी जो उद्गम स्थल है दूसरी गुफा में, उसके बाद वो पूरे रूप में आ जाती है और ये गोदावरी का जल है, गोदावरी का पानी है जो इस गुफा में है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनका यही मानना है कि ये वो जगह थी जहाँ पे गोदावरी नदी बहती हुई है और यहीं पर राम और लक्ष्मण का कुंड है, जहाँ वो पहुंचा करते थे। जब वनवास के दौरान राम और लक्ष्मण यहीं पर अपने कुंड में स्नान किया करते थे। गुफा में आगे राम कुंड और लक्ष्मण कुंड भी हैं, लेकिन यहां तक आते आते गुफा इतनी तंग हो जाती है कि लोगों को यहां से बाहर जाना पड़ता है। चित्रकूट के बाद रामायण का सबसे अहम मोड़ आता है। लक्ष्मण शूर्पणखा की नाक काटते हैं, श्री राम खरदूषण का वध करते हैं और रावण सीता का हरण करता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि ये सारी घटनाएं चित्रकूट से आगे दंडकारण्य के जंगल में हुई थी। श्री राम पथ में हमारी अगली मंजिल दंडकारण्य का वही जंगल है, जहां राम कथा से जुड़ी एक बड़ी निशानी हमारा इंतजार कर रही थी। अयोध्या से प्रयाग और प्रयाग से चित्रकूट, श्री राम की वनवास यात्रा का सफर यहां खत्म नहीं होता, बल्कि यहां से शुरू होता है। और यहीं से शुरू होता है श्री राम की निशानियों को तलाशने का हमारा एक रोमांचक सिलसिला। आने वाले 3 एपिसोड में आप भगवान राम से जुड़ी कुछ ऐसी निशानियां देखने वाले हैं जो इससे पहले टीवी पर कभी नहीं दिखाई।